प्रेप कोच एकेडमी में आपका स्वागत है। ये पहला मॉड्यूल है, कोचिंग फाउंडेशन और एक टॉप कोच और एथलीट बनने पर पहला लेक्चर। ये लेक्चर आगे आने वाली हर चीज के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप खुद को बेहतर बनाने की गहराई से परवाह करते हैं, चाहे एक एथलीट के रूप में, एक कोच के रूप में या दोनों के रूप में। हम जिस मुख्य सवाल से शुरुआत करते हैं वो सरल है लेकिन महत्वपूर्ण है। आप ये क्यों कर रहे हैं? अपने क्यों को समझना आपके फैसलों, आपके विकास और आपकी लंबी अवधि की दिशा का मार्गदर्शन करेगा। ये उन कई सवालों के जवाब देगा जिनका सामना आप कोचिंग और प्रतिस्पर्धा के रास्ते में करेंगे। ये लेक्चर उस नींव का परिचय देता है और इस क्षेत्र में उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक गुणों पर प्रकाश डालता है। चिंतन और अनुभव के माध्यम से सीखना। विकास के शुरुआती दौर में कई कार्य सिर्फ इसलिए सही लगते हैं क्योंकि अभी तक कोई व्यापक संदर्भ नहीं है। विकास का एक बड़ा हिस्सा ये पहचानने से आता है कि आप उस समय क्या नहीं जानते थे। प्रगति तब तेज होती है जब आप ये समझने लगते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं, इसके पीछे के कारण क्या है। इसका मतलब है कैसे और क्यों को सीखना, ना कि केवल व्यवहारों की नकल करना। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, लोग स्वाभाविक रूप से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। वो क्षण अक्सर प्रतिभागी से शिक्षक बनने के बदलाव का प्रतीक होता है। यहीं से कोचिंग शुरू होती है और ये उन क्षेत्रों की पहचान करने के साथ शुरू होती है जो आपके और दूसरों के लिए अधिक प्रगति के द्वार खोल सकते हैं। ये लेक्चर आपको उन क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से और जानबूझकर पहचानने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपका क्यों मार्गदर्शक ढांचा है। आपका क्यों वो नींव है जो एक एथलीट और एक कोच के रूप में आपके कार्यों का मार्गदर्शन करती है। ये केवल अपने आप में अमूर्त या दार्शनिक नहीं है। एक स्पष्ट क्यों दिशा, निर्णय लेने और निरंतरता को आकार देता है। ये इस बात को प्रभावित करता है कि आप कैसे पेश आते हैं, आप कैसे संवाद करते हैं और दूसरे आपको कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। ये लेक्चर उस प्रेरक शक्ति की पहचान करने पर केंद्रित है। ये पर्सनल ब्रांडिंग, प्रेरणा और नेतृत्व जैसे संबंधित अवधारणाओं का भी परिचय देता है। एक एथलीट के रूप में भी आप एक ब्रांड है। आपका नाम, व्यवहार और संचार किसी चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे आप ऐसा चाहें या नहीं। अपने क्यों को समझना ये सुनिश्चित करता है कि वो प्रतिनिधित्व संरेखित और जानबूझकर हो। नेतृत्व और प्रभाव, चाहे आप खुद को इस तरह देखें या न देखें, आपकी भूमिका एक लीडर की है। नेतृत्व उसी क्षण शुरू हो जाता है जब दूसरे मार्गदर्शन या उदाहरण के लिए आपकी ओर देखते हैं। नेतृत्व दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है। आपके शब्दों और कार्यों का महत्व होता है अक्सर आपकी समझ से कहीं ज्यादा। महान लीडर प्रेरित करते हैं। वो प्रेरणा सीधे उद्देश्य और विश्वास की स्पष्टता से आती है। जब आपका क्यों परिभाषित होता है तो जुनून दिखाई देने लगता है। लोग प्रामाणिकता को पहचानते हैं और वे उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। जब उद्देश्य स्पष्ट और सुसंगत होता है तो प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। प्रेरणा और दृढ़ता के स्रोत के रूप में उद्देश्य आपका क्यों प्रेरणा को जगाता है, पर उससे भी जरूरी, ये तब भी कोशिश जारी रखता है जब प्रेरणा कम होने लगती है। ये अनिश्चितता और मुश्किलों के समय में सही रास्ता दिखाता है। मकसद आपको उस दौर में भी डटे रहने की ताकत देता है जहां तरक्की रुकी हुई सी लगती है। ये तब लचीलापन पैदा करता है जब नतीजों की कोई गारंटी नहीं होती। ये कोचिंग या करियर बदलने के शुरुआती दौर में खास तौर पे काम आता है। मकसद पर यकीन बाहरी शक के बावजूद लगातार कोशिश करना मुमकिन बनाता है। मकसद आपके असर को भी बढ़ा देता है। जिस काम पे आपको यकीन हो उसे करने से आप दूसरों पे ज्यादा गहरा और लगातार असर डाल पाते हैं। तालमेल के जरिए फैसले लेना। जब आपका क्यों सॉफ्ट होता है तो फैसले लेना आसान हो जाता है। तालमेल से हिचकिचाहट खत्म हो जाके जो चुनाव आपके मकसद के साथ नहीं चलते वे बेचैनी पैदा करते हैं। वो बेचैनी एक कीमती जानकारी की तरह है। मौकों को परखते समय खुद से पूछें कि क्या वे आपके बड़े लक्ष्य को पूरा करते हैं। अगर नहीं तो फैसला बिल्कुल साफ हो जाता है। मकसद एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये फालतू की बातों को हटाकर खेल और करियर दोनों रास्तों पर दिशा साफ करता है। मैस्लो का पदानुक्रम और संतुष्टि। मैस्लो की जरूरतों का पदानुक्रम प्रेरणा और संतुष्टि को समझने में मदद करता है। बुनियाद में भोजन, पानी और सुरक्षा जैसी शारीरिक जरूरतें आती हैं। उसके ऊपर सुरक्षा, अपनापन और सामाजिक जुड़ाव की जगह है। कई लोग बस इन्हीं स्तरों तक रुक जाते हैं। इससे भी ऊपर आत्मसम्मान है जिसमें पहचान और रुतबा शामिल है। अक्सर नतीजों पर टिके लक्ष्य यहीं पर होते हैं। सबसे ऊपर आत्म साक्षात्कार है। ये खुद का सबसे काबिल रूप बनने की कोशिश है। मकसद ही आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। ये आपके क्यों की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। उपलब्धि और नतीजों को नए नजरिए से देखना। पहचान और डिग्रियां या आखिरी मंजिल नहीं है। ये तो बस तरक्की के साथ मिलने वाली चीजें हैं। असली कीमत तो उस प्रक्रिया में है जिससे आप गुजरते हैं। तरक्की रोज की चुनौतियों, सोच विचार और सुधार से आती है।
अगर सही से इस्तेमाल हो तो मुकाबला एक ताकतवर जरिया बन सकता है। यह आपको लगातार खुद को परखने और बेहतर बनाने के लिए उकसाता है। संतुष्टि बेहतर बनने से मिलती है, न कि सिर्फ रुतबे से। वो तरक्की खेल से आगे बढ़कर रिश्तों, बातचीत और नेतृत्व तक जाती है। सवालों के जरिए अपना क्यों तलाशना, अपना क्यों ढूंढने की शुरुआत सही सवाल पूछने से होती है। जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं, तब आप क्या सोचते हैं? कौन से काम लगातार आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा खींचते हैं? लोग अक्सर आपसे किस तरह की मदद मांगते हैं? तनाव से भी आपको गहरी समझ मिल सकती है। ये अक्सर काम और मकसद के बीच तालमेल ना होने की ओर इशारा करता है। आपका क्यों शायद ही कभी कोई एक अकेला काम होता है। ये आमतौर पर मूल्यों, कौशल, प्रतिभा और जुनून के मेल पर मौजूद होता है। ये मेल दिशा और दीर्घकालिक संतुष्टि को परिभाषित करता है। उद्देश्य, पहचान और ब्रांड का तालमेल। उद्देश्य पहचान को आकार देता है। पहचान ये तय करती है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं और आपसे कैसे जुड़ते हैं। स्पष्ट क्यों वाले कथन जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। वे व्यावसायिक निर्णयों, रिश्तों और संचार को प्रभावित करते हैं। मजबूत उद्देश्य समान विचारधारा वाले लोगों को आकर्षित करता है। ग्राहक, सहयोगी और अफसर स्वाभाविक रूप से पीछे चले आते हैं। एक कोच या एथलीट के रूप में आपकी जिम्मेदारी इस अस्पष्टता का उदाहरण बनना है। दूसरे आपके प्रतिनिधित्व और आपके जीने के तरीके के साथ तालमेल बिठाएंगे। उद्देश्य वैकल्पिक नहीं है। ये नेतृत्व, प्रभाव और दीर्घायु के लिए बुनियादी हैं,